यहाँ पास लिखा का है द लीस्ट नंबर ऑफ रियल जीरोज दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी हैव इज। तो सबसे छोटी वास्तविक रियल जीरोज बताना है पॉलिनोमियल क्यूबिक का। तो सब ध्यान दीजिए, इसमें होता है, क्या होता है, वन। वन कहिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है। तो अब देखिए, पहला हो गया कंप्लीट, आपका वन ही आएगा। अब यहाँ पर दिया द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अब देखो प्रोडक्ट लिखा हुआ, तो प्रोडक्ट हमारे पास 8 दिया है, तो यहाँ पास ये आप 8 लिख लीजिए। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या तो अच्छा एक वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पास कंपेयर कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस ए। जब कंपेयर करेंगे किसमें, जर्नली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास क्या कोफिशिएंट हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू ए हो जाएगी। अब यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये फाइंड है, तो अब यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैं दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट सी बाई ए होता है। इसके प्लेस पर आप 8 लिख लेंगे, और इसके प्लेस पर देखिए सी का वैल्यू क्या है ए, और एक का कोफिशिएंट ये लिखा है। अब यहाँ पास जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ए इक्वल 8 आ गया, ए का आंसर आपका ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा ये निकाल लिए, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, या सबसे आसान और देखना है तो इसमें आपको थोड़ा से ये दिखा देता हूँ। अब ए की वैल्यू तो मुझको पता हो गई, तो यहाँ पास देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स। अब ए के प्लेस, यहाँ ए था, ए के प्लेस पर हमको क्या पता हो गया, यहाँ ए की वैल्यू पता हो गई 8, तो यहाँ हम 8 रख देंगे इक्वल 0। फैक्टर करेंगे, 8 वन जा 8, 8 वन 9, ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 एक्स माइनस एक्स, यहाँ प्लस 8 इक्वल 0। इसका पेयर बना लीजिए। जब पेयर बना लेंगे तो क्या होगा, कॉमन, देखिए कॉमन में आप x कॉमन लेंगे तो आ जाए क्या, x माइनस 8, ठीक। और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ x माइनस 8 और x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए दोनों निगेटिव है, तो इसकी x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों पॉजिटिव आई, 1 8। अब हमको जीरोज पता क्या हो गया, ये देखिए जीरोज हमको फाइंड करने के लिए बोला था ये, तो यहाँ पास जीरोज हमको निकल आए। यानी एल्फा आप मान सकते हैं 1, बीटा आप ले सकते हैं 8। तो ये एक 1 जीरोज हमको पता हो गया, एक ही जीरोज है, पता है दोनों बताइए। और ए की वैल्यू आपको 8 पता हो गई, और जीरोज आपको 1, 8 पता हो गया, ठीक है। इस तरह आपका ये भी फिलअप हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ 8 भर दीजिए, ए की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा में दिया हुआ है ये एल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन 1 अपॉन ए एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसी होगी, तीसरा की बताने जा रहा हूँ। तीसरा
तो यहाँ पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है ये क्यू। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक लिख लेता हूँ, यहाँ आपको मैं ए स्क्वायर जर्नली फार्मूला रख कर कंपेयर कर देता हूँ, ये ऐसे। तो आपको ए का कोफिशिएंट पता हो गया कि ए इक्वल क्या 1, बी इक्वल -5, सी इक्वल क्या क्यू। और पता क्या करना है, यहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास सम ऑफ जीरोज निकाल लूंगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b अपान ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए होता है। अब इस पर रखिए वैल्यू, ये b के वैल्यू माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जब प्लस से, सॉरी, यहाँ एल्फा प्लस बीटा है, तो ये माइनस, ये आपका प्लस हो गया। 1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये p ही आएगा। प्रोडक्ट में लिख लीजिए, देखिए यहाँ पास रखकर, तो ये देखिए c की वैल्यू क्या दिया है, q, यहाँ 1 ही आएगा, तो ये q आ गया। अब यहाँ पास आपको ये लिखा हुआ है 1 अपान एल्फा स्क्वायर 1 अपान बीटा स्क्वायर। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम। इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एल्फा स्क्वायर। इसको फार्मूले में चेंज कर लीजिए, तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा, और यहाँ पास एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखा दो, यही आपका आंसर। देखो इसका वैल्यू क्या दिया है, p, तो p स्क्वायर हो गया। यहाँ 2q, यहाँ क्या दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, q दिया हुआ है, तो यहाँ पास q स्क्वायर। इस ये आपका, ये भी आपका सलूशन हो चुका है। ठीक है, अब आ जाइए, आप क्या पूछ रहा है, ये a cubic polynomial having जीरोज दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसके लिए थोड़ा से स्पेस कर लेता हूँ, देखिए ये, या इसके ऊपर ही बता देता हूँ, ये यहाँ, ये जगह, ये और कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पास ये दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये कौन सा आपका, ये तो जीरोज दिए हुए, देखो यहाँ पास किस कौन सा क्वेश्चन नंबर है, चौथा। चौथा में लिखा है एल्फा आपका 1, बीटा आपका 2, और गामा आपका दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यहाँ पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए के, यहाँ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, एल, ये ऐसे, गामा, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा गामा, ये आपको इक्वेशन है। इसमें रख देंगे जीरोज, आपका वैल्यू तैयार हो जाएगा, जो पूछ रहा है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए यहाँ रखता हूँ, यहाँ ये के है, ये एक्स स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू रख दीजिए, बीटा की वैल्यू रख दीजिए, और ये गामा की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पास देखिए ये, अब यहाँ भी इसी तरह 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, और यहाँ 1 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 2 3, ऐसे। अब यहाँ पास आप करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्यूब है भाई, बार बार गलती हो जा रही है, क्यूब है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो क्यूबिक है ना, इसलिए देखिए यहाँ पास ये कितना होगा 6 2 8 8 3 11, यहाँ पास प्लस 11x माइनस 6। इस प्रकार आपका ये भी तैयार हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए कहाँ, ये पांचवे में कह रहा है जीरोज दिए हुए हैं इक्वल, देन के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपका क्या है, पांचवा क्वेश्चन नंबर। पांचवा बता देता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है, यही एक यहाँ बता दूंगा, इधर बता दूंगा। देखिए यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखा हुआ है पांचवा में, एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 4x और प्लस 2k। इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमको 3 निकल आएगी, बी की वैल्यू हमको 4 निकल आएगा और सी की वैल्यू 2k निकल आएगा। अच्छा, कंपेयर बार बार हम ये लिखते रहते हैं, आपको इसमें प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब 1 जीरोज क्या दिया हुआ है, यानी 1 जीरोज आपको फाइंड है, 1 जीरोज फाइंड है। वो जीरोज क्या है लिखा हुआ है, क्या है लिखा, ये -2 जीरोज, कोई भी अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए यहाँ। तो मैं यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ कि अल्फा इक्वल -2। अब यहाँ पास के वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट रखते हैं, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है 2k, तो यहाँ पास 2, और ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पास 3 कर लीजिए। तो ए इसका यहाँ पास रखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ -2 जीरोज, यहाँ बीटा, यहाँ 2k/3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपको यहाँ पास बीटा इक्वल -k/3 आ गया। ठीक है बीटा। अब सम ऑफ जीरोज दिखाता हूँ, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो यहाँ पास देखिए -2 प्लस ये बीटा, यहाँ पास देखिए इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4, तो यहाँ -4, यहाँ 3। अब यहाँ b की वैल्यू मुझको ये निकला हुआ है, तो यहाँ पास रख लूंगा। देखिए यहाँ कॉमा लगा दिया, -2 यहाँ प्लस -k/3 और यहाँ -4/3, ये 3। अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पास आप 6 कर लेंगे, यहाँ -k/3, यहाँ -4/3। तो ये कट जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 6 प्लस k इक्वल -4। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, 6 यहाँ k इक्वल 4। अब k की वैल्यू 4 माइनस 6, k की वैल्यू आ जाएगी -2। क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -2 आ जाएगी, पांचवा में आके -2। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ -2 भर देंगे। ठीक है, -2। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर आपका ये, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये जीरोज दिए हुए हैं, यानी आपका छठवां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास देख लेते हैं, छठवां नंबर में अल्फा आपको दिया हुआ है 2 प्लस √3, बीटा आपको दिया है 2 माइनस √3। तो यहाँ पास सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज, तो इनको दोनों को ऐड करिए, ये माइनस और ये कट गया, यहाँ 5 आ गया। अब इनको प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 प्लस 3, अच्छा ये दोनों 2 2 है, अच्छा 4 होगा, ये भी 2 है, ये भी 2, ये बना दिया। अब यहाँ पास इंटू का सिंबल लगाइए, ये आपका 3। अब ए प्लस बी ए माइनस बी कौन फार्मूला है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
तो ये क्या हो गया 4 - 1, सॉरी 4 - 3, तो ये आपका 1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? के इस रूट सॉरी के ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ एल्फा बीटा, ये इस पर रख लीजिए, ये के निकाल दीजिए बाहर, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका सम ऑफ जीरोज क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4x और यहाँ +1, इस प्रकार ये आपका 4x+1 आ गया। किसका है? 6वां नंबर। इसमें भर देना है, क्या भर देना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ 4x+1, ये आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? देखिए 7 नंबर में द सम ऑफ द प्रोडक्ट टू जीरोज एट टाइम ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे? कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे भाई, तो देखिए कंपेयर कहाँ कर देता हूँ, कहीं स्पेस थोड़ा से बढ़ा लूंगा, तो देखिए थोड़ा से बताना तो पड़ेगा ही भाई, बगैर बताए तो आप जान नहीं पाएंगे क्या क्या चीज दिया। देखो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कंपेयर करिए, ए की वैल्यू कितना पता हो गई आपको? 2, यहाँ देखिए कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पास बी की वैल्यू कितना हो गया? 4, सी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू आपको पता हो गई 3 पता हो गया। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे? ये आपको अभी इसमें बताया था कि क्या निकालना था। ये यहाँ पास दिखाई देता हूँ 7 नंबर, ये क्या लिखा है? ये द सम ऑफ प्रोडक्ट, ये देखिए इसका फार्मूला ये होता है एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस एल्फा गामा इक्वल सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखिए माइनस, तो यहाँ पास -7/2, 7/2, यही आपका आंसर हो जाएगा 7/2। ठीक है, यही भरना है आपको। अब आप आ जाइए यहाँ पास, ये द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन मीट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ, तो 1 नंबर भर दीजिए, 1 पॉइंट, है ना। इसमें क्या भरेंगे? सॉरी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ये मैक्सिमम 2 हो जाएगा, यहाँ पास मैक्सिमम 2 मीट करेगा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट ये मीट करेगा। तो ये आपका ये हो गया। अब आज अब आ जाइए किस में? सेक्शन सेक्शन ये देखिए सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी में 60 आंसर क्वेश्चन। देखिए एल्फा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये गिवन है। तो एल्फा बीटा होना चाहिए, यहाँ पास बीटा होना चाहिए, यहाँ बीटा नहीं छपा। देखिए अब यहाँ पास कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पास बी की वैल्यू बी की वैल्यू -6 हो जाएगी और सी की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास इसको सलूशन करते हैं और हमको सबसे पहले एक चीज और ये दिया हुआ है, तो चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए, तो माइनस, देखो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, तो आपको सम ऑफ जीरोज कितना पता हो गया? 6
और एक इक्वेशन हमको यहाँ पास पहले से दी हुई है। अभी यहाँ पास प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन पहले यहाँ पास देखिए सी बाई ए होता है, इसको रख देता हूँ ए बाई 1, यानी ए आ गया। ध्यान दीजिए, इसको काटना नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट रख रहा हूँ, तो इसी कोफिशिएंट ये है, एक कोफिशिएंट 1 है, तो ये आया था, नहीं तो आप काट दीजिए तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो अभी इसको आगे देखते हैं। पहले यहाँ पास हमको इक्वेशन ये फर्स्ट तैयार हो गई। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए इन दोनों को इक्वल करा दें, तो यहाँ पास 2 से इंटू का एलिमिनेशन मेथड से जब इंटू कराएंगे तो यहाँ पास 2 हो जाएगा, 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ पास 6, सॉरी 6 2 12, और यहाँ आप लिखिए 3 अल्फा, यहाँ 2 बीटा, यहाँ 20। अगर देखिए यहाँ 2 होने के कारण मैं इसमें फर्स्ट में इंटू कराया 2 से, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा, 3 में से 2 निकाल दो माइनस अल्फा, 20 में से 12 निकाल दो तो -8। देखिए अल्फा की वैल्यू कितना हो गई, 8। अल्फा की वैल्यू 8 हो गई। बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 माइनस अल्फा, इसको देखो ट्रांसफर कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पास 6 माइनस 8 यानी -2, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ अल्फा बीटा इक्वल ए, तो यहाँ पास -2 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका ए की वैल्यू कितना पता हो गई, 16। देखो ए की वैल्यू आपको 16, आपका आंसर ये भी कंप्लीट। अब आ जाइए ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट पॉलिनोमियल। अब देखिए ये थोड़ा क्या है, लेंदी है, थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसको जैसे मैंने आपको बताया था इसके पिछली वीडियो में, आप उस तरह लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरा नंबर में आपको लिखा है 4√3x², 4√3x² और प्लस 5x-2√3, 2√3। तो यहाँ का जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3, और बी की वैल्यू यहाँ पास 5, सी की वैल्यू -2√3। इतना हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और हमारे पास जीरोज निकालने के लिए इस रूट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसको फैक्टर कर लीजिए, इसके जीरोज में निकाल देता हूँ। देखिए जीरोज क्या होंगे, इसका जीरोज एल्फा इक्वल, यहाँ पास एल्फा इक्वल -2√3 और बीटा इक्वल यहाँ पास √3/4, ये। अब यहाँ पास वेरीफाई करा देता हूँ, आप फैक्टर करेंगे तो ये पता हो जाएगा रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पास वेरीफाई, तो वेरीफाई में अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो देखिए अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, यहाँ रखिए और कोफिशिएंट रखाइए, दोनों इक्वल हो जाए। देखिए 2/√3 और यहाँ प्लस √3/4, यहाँ इसकी वैल्यू रखाइए -5 हो जाएगा। देखिए बी की वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ नीचे आपका क्या हो जाएगा, 4√3। तो यहाँ पास एलसीएम लेके देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4√3 इससे डिवाइड किया तो 4 2 8 हो गया। अब इससे डिवाइड करोगे 4 कट जाएगा, 3 3, ये प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पास ये घटाओगे तो ये दोनों
इक्वल हो जाएगा, यही वेरीफाई करना था। अच्छा, प्रोडक्ट वाले को सेल्फ निकाल लेना, ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पास सी बाई ए, प्रोडक्ट वाला यहाँ पास रखना है प्रोडक्ट का, ये है -2/√3 इंटू √3/4। यहाँ सी, ये ए है, तो सी की वैल्यू क्या दिया है, -2√3। ए की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पास, 4√3। देखिए रूट रूट कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तीसरे ये रूट रूट कैंसिल हो गया, ये 2 है, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे इसमें 2, तो -1/2, इधर भी -1/, लेफ्ट राइट इक्वल हो गया। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, स्पेस, तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए यहाँ, तो देखिए ये थ्री नंबर को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। थ्री नंबर को, ये आपका ये कोफिशिएंट यहाँ फाइंड कर लीजिए, एल्फा बीटा दिया हुआ है 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/2 एल्फा बीटा, तो यहाँ पास के की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है -k+6 x+2 (2k-1), इतना इतना दिया हुआ है। अब इस पर आपको क्या करना है, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास देखिए ए का कोफिशिएंट 1 और बी का -k+6 और सी का कोफिशिएंट 2 (2k-1). अब यहाँ सलूशन करते हैं, तो यहाँ सम आप जीरो निकालिए, सम आप, अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, लिखी गया तो ये सी की वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो यहाँ 2, ये ए है, ब्रैकेट 2k-1 बाई ये 1, तो आपको ये निकल गया 2 ब्रैकेट 2k-1, ये एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई। सम आप जीरोज निकाल लीजिए, सम आप जीरोज क्या है, आप देखिए यहाँ इसका होता है -b/a, तो ये माइनस और ये माइनस k+6/1, तो ये आपका हो गया k+6, इसका कोफिशिएंट पता हो गया। अब यहाँ पास आपको रखना है, ये कहाँ गया, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए एल्फा प्लस बीटा, यहाँ 1/2, हाँ एल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पास इसकी रखिए, ये सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, k+6, यहाँ k+6 रख लीजिए, यहाँ 2, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ 2k, ये 2 पहले से था, तो यहाँ -1 ऐसे, तो इसमें जब इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है इंटू, थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, ये इंटू हाफ लिखा हुआ है, सॉरी, यही तो दिक्कत होना चालू हो गया था। ये लिखा हुआ है थोड़ा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है हाफ एल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ रख देते हैं क्या, k+6, यहाँ हाफ इंटू इसका वैल्यू रख देते हैं। देखिए इसका क्या दिया प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास 2 ब्रैकेट 2k-1, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ k+6, यहाँ 2k-1, इसको ट्रांसफर करो,
तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6+1, यहाँ 2k-k, तो आपको हो जाएगा k इक्वल 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। आप कहाँ इसमें इसका बताएंगे k की वैल्यू 7 आ जाएगी, किसमें इसमें 7। अब आगे देख लीजिए, ये आगे यहाँ ये आगे चलते हैं तो थोड़ा स्पेस, कौन सा था सवाल, अच्छा अब 4 नंबर देखना है। ये 3 नंबर हो गया, देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये एल्फा बीटा जीरोज, ये दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉइंट नंबर जीरोज दिया 1/2a और 1/2 बीटा, ये लिखा हुआ है 1/2a और 1/बीटा। तो इसका प्लस तो है नहीं है, अच्छा नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा हुआ, चलिए किताब में यही चीज दिया हुआ। तो यहाँ पास सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में भैया क्या लिखा है 25x² माइनस 15x+2। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो देखिए सम ऑफ जीरोज, तो आपको जीरोज पता है ना, देखिए यहाँ पास ये एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये है, तो यहाँ पास रखिए, तो 1/2 एल्फा प्लस 1/2 बीटा, इसमें आप क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एल्फा बीटा बचेगा, तो एल्फा से करेंगे तो यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा से करेंगे तो एल्फा आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ 1/एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कोफिशिएंट पता ही है, देखिए कोफिशिएंट यहाँ मैं निकाल देता हूँ, ये -b/a, ये आपका दिया हुआ है b, यहाँ -15 और ये 25, ये आपका प्रोडक्ट आप दिया हुआ है, यहाँ पास c/a होता है, c/a, तो c की वैल्यू क्या दिया है 2, तो यहाँ 2/25। अब यहाँ पास रखिए, तो यहाँ देखिए रखते हैं तो ये आपका सम आप दिया है 15/25, इसके बाहर हाफ लिखा हुआ है और इसके नीचे आपको ये लिख जाएगा, यहाँ 2/25, 25 से 25 कैंसिल, अब इसमें लिखेंगे 15/4, ये 2 2 जा 4, तो ये का आंसर ये आ गया। अब यहाँ पास प्रोडक्ट आप जीरोज निकालने के बोल रहा है, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या पता हो गया, सम ऑफ जीरोज पता हो गया कितना 15, ये दिखा 15। अब निकाल लीजिए प्रोडक्ट यहाँ पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 एल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1/एल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पास वैल्यू रखिए भाई, ये 1/2 एल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकला, ये निकला हुआ है, तो यहाँ पास जब रखेंगे ये 2/25, तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पास, अच्छा 2 2 था इंटू हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, इंटू में है ना 2 2 4, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पास 4, तो ये 4, ये ये अप में चला जाएगा और ये डाउन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25/8। तो प्रोडक्ट निकल आया, तो यहाँ पास लिखेंगे x², यहाँ सम ऑफ जीरो लिखेंगे, सम ऑफ जीरो कितना दिया है 15/4x, और प्रोडक्ट आपको 25/8,
तो यही आपका फाइंड करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इस प्रकार ये भी आपका ये समाप्त हुआ। अगर चाहें तो एलसीएम भी ले लें, कहीं कहीं आंसर में ना मिलता हो तो आप एलसीएम ले लीजिएगा ऐसे। तो यहाँ 8 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ 825 हो जाएगा। तो ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पास 30 है, 30x और प्लस 25, और 1/8 ये बाहर आ जाता है, जिससे मतलब हमको नहीं रहता है, हमारे को 8 स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 यही आंसर हमको मिलेगा। ठीक है ना, ये के वैल्यू बाहर हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कौन सा अगला देखेंगे। अगला का मतलब क्या है, पांचवा। पांचवा में हमको के वैल्यू फाइंड करना है। 1 जीरोज दिया हुआ है, 1 जीरोज हमको पता है, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ पास, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़े से प्रयास करते हैं, ताकि थोड़ा ये बड़ा है क्वेश्चन 5 नंबर। तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट ये ये ए के वैल्यू आपको पता हो गया, के स्क्वायर प्लस 4, बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 4k। ठीक है, अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, ताकि आपको के की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो सम ऑफ जीरोज, देखिए यहाँ जीरोज दिया हुआ 1 जीरोज अब लिखा हुआ है, देखिए क्या यहाँ मैं एल्फा को एल्फा ही लिखूंगा, और बीटा को इसका रेसिप्रोकल। तो इस पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। तो यहाँ पास एल्फा 1/एल्फा, सी की वैल्यू यहाँ 4k, ए की वैल्यू यहाँ आपको के स्क्वायर प्लस 4 दिया, ये दोनों कट जाएगा। तो ये दोनों जब कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पास हो जाएगा 1, 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ वो इंटू करोगे, सॉरी, तो 4 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इधर, के 4k। अब इसका जब बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसे फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पास हो जाएगा -4k प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको a माइनस बी के फॉर्म में जब बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 2 का होल इक्वल 0। तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हमको यही फाइंड करना था, k की वैल्यू 2। तो इस प्रकार ये भी हो गया। अब आ जाइए 6 नंबर पर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ, सॉल्व द पॉलिनोमियल क्यूबिक फाइंड द जीरोज। तो इसको जीरोज फाइंड करना है। तो इसको देखिए भाई, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पास इसको जीरो लेट कर लेते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x प्लस 2, 1 इससे जीरो हो जाएगा और इससे जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 0 और x प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स कॉमन लिया गया है, हमारे पास क्या लिखा है, अच्छा एक्स है, सॉरी, यहाँ पास एक्स है, ये है, मिट देता हूँ, दिखने में मुझसे गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
आगे बताता हूँ। तो यहाँ बच्चा कॉमन लेंगे, इसको हम पहले ये देखिए ऐसे मान ली, ये एक्स क्यूब प्लस 2x²। अब इसको मैं 0 ले लूंगा क्योंकि यहाँ पास मुझको ये स्क्वायर फिर लिख गया क्या यार, यहाँ में यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ x² प्लस 2। अब देखिए x के साथ 0 लेंगे और ये फैक्टर साथ 0 लेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0 और x² प्लस 2 इक्वल 0। तो अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगी इमेजिनरी नंबर, जो हमारा किसी काम का नहीं होता इमेजिनरी नंबर हमारे लिए। तो ये आपका जीरोज क्या हो जाएगा x इक्वल 0, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये निगेटिव में अंडर रूट के अंदर निगेटिव जो होती है इमेजिनरी नंबर होता है, वो आपको यहाँ पास के लिए नहीं, जब आप 11 में जाएंगे तब आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप आ जाइए 7 नंबर पर। 7 नंबर में क्या दिया है अपोजिट, फाइंड द थर्ड जीरो, थर्ड जीरोज फाइंड करना है। और क्या इसमें दिया हुआ है टू जीरोज पॉलिनोमियल आर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन। चलिए ठीक है आगे देखते हैं इसमें। इसके लिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इसमें टू जीरोज इक्वल है कौन, एल्फा और बीटा। तो यहाँ पास एल्फा 1 बीटा 1 आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पास हम इसको सम ऑफ जीरोज निकाल लें। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए कोफिशिएंट ए की वैल्यू यहाँ 1, बी की वैल्यू यहाँ माइनस, सी की वैल्यू माइनस और डी की वैल्यू प्लस में। मैं लिखूंगा नहीं है, बता देता हूँ, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस यहाँ बी बाई ए। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1। तो ये हमारा हो गया अल्फा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पास पुट करा दें, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यह गामा, यहाँ 3। तो गामा एक वैल्यू क्या, यहाँ 3 माइनस 2 इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पास हमको अच्छा अपोजिट साइन में दिया, लिखा है क्या, ये दिया है अपोजिट साइन में, तो एक को हम यहाँ पास माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पास रखेंगे तो ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हम 3 हो जाएगा, ये हमारा नहीं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया अपोजिट साइन लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पास गामा क्या है हमारा 3। अब देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे ग्राफ ड्रा करना है, तो ध्यान दीजिए इस तरह के ग्राफ कैसे बनते हैं। ये आप एक्सिस बना लीजिए ऐसे, एक्स एक्सिस मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक्स डैश, यहाँ भी ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे, ये वाई, यहाँ वाई डैश ऐसे कर लीजिए। जब आप क्यूबिक और यहाँ पास ऐसे लिखा हो एक्स क्यूब मान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह के ग्राफ कैसे बनते हैं भाई, ध्यान देना सदो। यहाँ से नीचे से जाकर ओरिजिन पॉइंट से होकर फिर नीचे होकर ऐसे बनता है, ये सदो ध्यान देना, ऐसे बनता है, आपको दिमाग पर रखना है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब आप आ जाइए आगे, ये आपका है। तो यहाँ पास इसको कैसे करना है ये चीज ध्यान दीजिए। इसमें देखो लुकिंग एट द गिवन ग्राफ, ग्राफ डिजाइन एंड अप्रोक्सीमेटली पॉलिनोमियल विच में रिप्रेजेंट द ग्राफ। तो इसमें देखो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ग्राफ, तो इसको बताना है आपको। तो इस पर बच्चा ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली मतलब कह रहा है कि जो ग्राफ यहाँ पर देखिए इसके और इसके बीच से निकल रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ
देखिए ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है। ठीक है, इसके क्या फाइंड करना है, जो डिजाइन की गई है इससे जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो ये बच्चा क्या है, हाफ पर है, तो वन हाफ, तो इसका वन हाफ का मतलब हो गया वन होल 1/2। इसका मतलब क्या दिया है, 3/2। और ये हमारा क्या दिया है, -1, और ये क्या दिया है, -3। तो आपको समझ में आ गया होगा, -3 -1 3/2, यही इसको आंसर पूछ रहा था। ठीक है, यही आंसर इसमें पूछ रहा है। तो आगे देखते हैं। देखिए